रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सेहतमंद होंगे। मैं डॉक्टर कुस्सिया ज़हरा आप लोगों के साथ फिर से जुड़ रही हूँ उसी सीरीज़ के दूसरे पार्ट यानी कि तिब्बे नबवी, जो हमारा टॉपिक था जिसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। उसमें हमने तिब्बे नबवी से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपसे शेयर की थी, जैसे कि किस तरीक़े से हमें रहना चाहिए, किस तरीक़े से अपनी सेहत की हिफाजत करें, और अगर हमें मर्ज़ लाहक हो गया है तो हम किस तरीक़े से ट्रीटमेंट करें। तिब्बे नबवी में तकरीबन 95 अदविया और अग़ज़िया का तज़किरा किया गया है, यानी कि ग़िज़ाओं का और दवाओं का। तो सबसे पहले हमें इलाज के लिए दवाओं के से ज़्यादा ग़िज़ा पे तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि दवा चाहे वो होम्योपैथिक की हो, एलोपैथिक की हो, यूनानी की हो, दवा दवा ही होती है और जिस्म में दाखिल होने के बाद वो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर पैदा करती है। इसलिए हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम ग़िज़ा की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, यानी कि हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो प्यारे सल्लम ने जहाँ पे दवा बताई वहाँ पे ग़िज़ा का भी तज़किरा किया है, जैसे कि हरीसा भी एक ग़िज़ा है, सरीद भी एक ग़िज़ा है जिसमें हम शोरबे में रोटी को सोख करके खाते हैं। अगर मैं आपके सामने कुछ दवाओं का तज़किरा कर रही हूँ तो वो दवाएं हैं जो फीमेल से ज़्यादा रिलेट करती हैं, क्योंकि ये जिनसे मैं मुखातिब हूँ जिन लोगों से, वो फीमेल हैं। इसीलिए हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हैं। सबसे पहले इंजीर जिसे तीन भी कहते हैं, कुरान शरीफ में इसका तज़किरा आया है, कुरान शरीफ में इसकी कसम भी खाई गई है, वत्तीन वज़ैतून। ये एक मल्टीविटामिन कैप्सूल की तरह है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और कैल्शियम भी अच्छी मिक़दार में पाया जाता है, क्योंकि फ़ीमेल्स के अंदर विटामिन्स की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम अपनी ग़िज़ा में इंजीर को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम एक मल्टीविटामिन कैप्सूल डेली ले रहे हैं। सेकंड, हुलबा यानी कि मेथी का तज़किरा भी तिब्बे नबवी में किया गया है। मेथी हम लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे स्टडीज़ भी आ चुके हैं कि ये डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जॉइंट्स पेन में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इसका। इसके साथ साथ इसका इफ़ेक्ट PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बहुत अच्छा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है इस टाइम, टीनेजर्स में भी बहुत ज़्यादा है और रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम मेथी को सोख करके रख दें, 1 स्पून मेथी को पानी में सोख कर दें और सुबह इसको बॉईल करके इसके पानी को इस्तेमाल किया जाए। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर म्यूसिलेजिनस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसको अगर हम भिगो देते हैं तो एक थिक सॉल्यूशन मिलता है, हमें गाढ़ा पानी मिलता है। उसको भी अगर हम ऐसे यूज़ करते हैं भिगोने के बाद तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट, खजूर सभी लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आयरन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। रुम्मान यानी कि अनार का इस्तेमाल जहाँ ब्लड को बढ़ाता है वहीं बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि अनार के अंदर आयरन कंटेंट तो होता ही है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ब्लीडिंग को भी रोकती हैं। वो सारे फीमेल्स जिनको बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल, वो अगर रुम्मान यानी अनार का इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि अगर इसके अंदर हर मर्ज़ की शिफा है सिवाय मौत के, और कलौंजी को इस्तेमाल करने के लिए पैंसलम ने कहा है। उसके साथ साथ एक चीज़ आती है एलोवेरा, इसे यूनानी में सिब्र कहते हैं।
एलोवेरा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी क्रीम्स में यूज़ होता है इसके जेल का, बहुत हेयर के जो प्रोडक्ट हैं उसमें यूज़ होता है। इसे आयुर्वेदा में तो घृत कुमारी कहते हैं। आयुर्वेदा और यूनानी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिकली यूट्राइन टॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसको जॉइंट्स में भी बहुत अच्छा माना जाता है। यूनानी में इसका एक हलवा होता है, हलवा है घी गवार। हलवा घी गवार का इस्तेमाल जॉइंट्स पेन में किया जाता है। उसके साथ ही करफ्स का तस्करा किया। अजमूद कहते हैं करफ्स को। करफ्स बिल्कुल अजवाइन की तरह दिखता है, उसको भी प्यासलम ने इस्तेमाल करने के लिए कहा है। खल यानी कि सिरका। सिरके के बारे में कहते हैं कि जिस घर में सिरका होता है उसमें कभी भी फाका नहीं आता। और सिरके से बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं यूनानी में। एक सिकंजबीन एक प्रोडक्ट है, एक कंपाउंड है, और उस सिकंजबीन का इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज़ में, लीवर डिजीज़ में, स्प्लीन डिजीज़ में किया जाता है। पेनिसिलिन ने शहद का तज़किरा किया कि शहद को आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। उसके अलावा अखरोट के बारे में कहा, लौकी और कद्दू। कद्दू को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, बट कद्दू में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए जो लोग सब्ज़ी पसंद करते हैं अगर वो कद्दू को यूज़ करेंगे तो वो भी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। मिट्टी का तज़किरा भी तिब्बे नबवी में आता है। मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, और उसके साथ साथ वो स्किन को भी बहुत अच्छा करती हैं। जो लोग मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते हैं एज अ फेस पैक, उनको पता होगा कि कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो तुराब और मिट्टी का तज़किरा भी पेनिसिलिन ने तिब्बे नबवी में किया है। सवीर यानी सत्तू, उसके अलावा घी और तिल के इस्तेमाल के लिए भी पेनिसिलिन ने बताया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ शामिल होंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जज़ाकल्लाह।